नमस्कार दोस्तों, आरजे साइंस क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं राजेंद्र चौधरी आपका स्वागत करता हूं आरजे साइंस क्लासेज में। और अभी दोस्तों आज से हम शुरू करने जा रहे हैं रीट थर्ड ग्रेड का जो सिलेबस है उसमें से एक टॉपिक है राजस्थानी भाषा का। उसके क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं और उसके बाद में अपन सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जिसमें राजस्थानी इतिहास, भूगोल और कला संस्कृति का भी टॉपिक है, वो कवर करते चलेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कि राजस्थानी भाषा का उद्भव हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा का उद्भव हुआ है संस्कृत से, पाली से, प्राकृत से या शौर सेनी अपभ्रंश से। तो दोस्तों जो राजस्थानी भाषा का उद्भव हुआ है वो हुआ है अपने शौर सेनी अपभ्रंश से। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थानी भाषा की प्रमुख शैलियां हैं। राजस्थानी भाषा की प्रमुख शैलियां हैं लोक शैली, संत शैली, जैन या चारण शैली, जैन और चारण शैली या उपयुक्त सभी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी। ये चारों ही लोक शैली, संत शैली, जैन और चारण शैली ये राजस्थान की प्रमुख शैलियां हैं। राजस्थानी भाषा है उसकी प्रमुख शैलियां हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि राजस्थानी भाषा किसके अधिक नज़दीक है। राजस्थानी भाषा किसके अधिक नज़दीक है, बंगाली, गुजराती, अवधी या ब्रिज। तो जो राजस्थानी भाषा है सबसे दोस्तों वो है ब्रिज भाषा के सबसे नज़दीक है। और पश्चिमी राजस्थान या मारवाड़ी जहाँ गुजराती और सिंधी के अधिक निकट है, और वहाँ पूर्वी राजस्थानी जिसे जयपुरी हाड़ौती भी बोलते हैं वो ब्रज भाषा से पर्याप्त रूप से प्रभावित है। फिर भी पूर्वी राजस्थान में भी स्पष्ट भेदक तत्व मौजूद है जो इस हिंदी भाषा को विभाषा मानने से इनकार करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्राकृतिक चंद्रिक में अपभ्रंश के कितने प्रकार है। प्राकृत चंद्रिक में अपभ्रंश के कितने प्रकार है, 28, 26, 27 या 25। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा अपना 27 दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थानी शब्दकोश की अनुमानित शब्द संख्या है 5 लाख, 4.5 लाख, 3 लाख या ऑप्शन डी 4 लाख। तो राजस्थानी शब्दकोश की अनुमानित संख्या दोस्तों वह है 5 लाख। अगला प्रश्न है, राजस्थान शब्दकोश किसने तैयार किया था। ऑप्शन ए टोड ने, ऑप्शन बी गियरसन, ऑप्शन सी टेसीटोरी या ऑप्शन डी सीताराम लालस। तो दोस्तों राजस्थानी भाषा शब्दकोश है वो तैयार किया था सबसे पहले सीताराम लालस ने। ये एक प्रख्यात कोशकर्मी और भाषा विज्ञानी है और उन्हें राजस्थानी भाषा का सबसे पहला शब्दकोश निर्मित किया जिसका नाम राजस्थानी शब्दकोश है। उन्होंने राजस्थानी हिंदी वृद्धकोश की रचना भी की। इनकी एक बुक है राजस्थानी हिंदी वृद्धकोश। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका ने राजस्थान लालस को राजस्थानी जुबा की मसाल कहकर भी संबोधित किया गया है। इनको राजस्थानी जुबा की मसाल भी कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि महाजनी का दूसरा नाम क्या है। महाजनी एक भाषा है जिसका दूसरा नाम है मूडिया भाषा। दोस्तों महाजनी का दूसरा नाम है मूडिया, क्योंकि राजस्थानी भाषा में कुछ बनिया लोग हैं वो इस भाषा का यूज में लेते हैं, इसलिए इसको मूडिया या महाजनी भाषा भी कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्तमान में राजस्थानी लिखी जाती है कौन सी लिपि में लिखी जाती है, ब्रह्मी, देवनागरी, खरोष्टी या इनमें से कोई। तो राजस्थानी भाषा है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। जैसे हिंदी भाषा लिखी जाती है वैसे ही राजस्थानी भाषा को भी लिखा जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थानी भाषा को वाणिज्यिक दृष्टि से माना जाता है। वाणिज्यिक दृष्टि से मतलब व्यापार करने वाले इसको कौन सी भाषा के रूप में जानते हैं। तो देवनागरी, महाजनी, नागरी या ब्रह्मी। तो दोस्तों जो ब्राह्मण है बनिए है जो बनिए है वो महाजनी भाषा का प्रयोग करते हैं और यह वाणिज्यिक दृष्टि राजस्थानी भाषा का ही एक रूप है। अगला प्रश्न है
कि संविधान द्वारा मान्य भाषा नहीं है। संविधान द्वारा मान्य भाषा नहीं है। असमी, गुजराती, कश्मीरी या राजस्थानी। तो दोस्तों टोटल 22 भाषाओं का है, लेकिन उन 22 भाषाओं में राजस्थानी भाषा नहीं आती है, जो संविधान में इसे मान्यता प्राप्त नहीं हुई है अभी तक। और राजस्थान के जो लोग हैं उनके लिए बड़ी दुख की बात है कि अब तक राजस्थान की जो भाषा है राजस्थानी, इसको संविधान में मान्यता प्राप्त नहीं हुई है। तो भारतीय जो संविधान की 8वीं जो अनुसूची है उसमें टोटल 22 भाषाएं शामिल है। इनमें है असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली और मैथिली और डोंगरी। ये टोटल 22 भाषाएं हैं जो संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है, लेकिन राजस्थानी भाषा को दोस्तों अभी भी मान्यता प्राप्त नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में मुगल काल में राजस्थान में लिपि प्रचलित थी। जो मुगल काल में जो लोग थे उस टाइम पे राजस्थान में कौन सी लिपि प्रचलित थी? ब्रह्मी, फारसी, नागरी या खरोष्टी। दोस्तों उस टाइम पे जो लिपि थी वो थी नागरी लिपि। अगला प्रश्न है, राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? कर्नल जेम्स टोड ने, डॉक्टर गियर्सन ने, टेसी टोरी ने या सीताराम लालस ने। तो दोस्तों डॉक्टर गियर्सन ने राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया था। इनका पूरा नाम गियर्सन का था जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने सबसे पहले बार राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया। अगला प्रश्न है दोस्तों, विस्तार और साहित्य दोनों ही दृष्टियों में राजस्थान की सर्वाधिक समृद्ध और महत्वपूर्ण भाषा है। विस्तार और साहित्य दोनों ही दृष्टि से राजस्थान की सर्वाधिक समृद्ध और महत्वपूर्ण भाषा है मेवाड़ी, बागड़ी, मारवाड़ी या ढूंढाड़ी। तो सबसे जो प्रसिद्ध भाषा है, समृद्ध भाषा है दोस्तों, वो है मारवाड़ी भाषा। अगला प्रश्न है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के उत्तरी भागों में जो भाषा बोली जाती है वो कौन सी है? ढूंढाड़ी, बागड़ी, हाड़ौती या मेवाड़ी। दोस्तों कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के जो उत्तरी भागों में बोली जाती है वो है हाड़ौती भाषा। कौन सी है? हाड़ौती भाषा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कवि सूर्यमल की रचनाएं कौन सी भाषा में है? कवि सूर्यमल की रचनाएं किस बोली में है? तो ढूंढाड़ी है, बागड़ी है, मेवाड़ी है या हाड़ौती में। कवि सूर्यमल ने अपनी जो रचनाएं की है वो किस भाषा में, किस बोली में की है? तो वो थी दोस्तों हाड़ौती। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेवाड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? जो मेवाड़ी बोली है वो कहाँ पर बोली जाती है? चित्तौड़गढ़ में या उसके समीपवर्ती क्षेत्र में, उदयपुर या उसके आसपास के क्षेत्र में, सिरोही और उसके समीपवर्ती क्षेत्र में, या कोटा या उसके समीपवर्ती क्षेत्र में। तो दोस्तों मेवाड़ी जो है वो उदयपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निमाड़ी और रागड़ी किस बोली की विशेषता है? निमाड़ी और रागड़ी किस बोली की विशेषता है? हाड़ौती की, मेवाती की, मालवी या अहिरवाटी। तो निमाड़ी और रागड़ी है दोस्तों वो मालवी भाषा की, जो मालवी बोली है उसकी विशेषता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की प्रमुख बोलियां हैं। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में कौन सी बोलियां बोली जाती है दोस्तों? तो वो है मालवी और निमड़ी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मारवाड़ी के बाद में राजस्थान में दूसरी सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण बोली है वो कौन सी है? ढूंढाड़ी, बागड़ी, मेवाड़ी या हाड़ौती। तो मारवाड़ी के बाद में मेवाड़ी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है, जो महत्वपूर्ण भाषा है। मारवाड़ी के बाद में मेवाड़ी सबसे महत्वपूर्ण भाषा है। अगला और आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों कि राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी कहाँ स्थित है? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर या उदयपुर। तो राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृत अकादमी है वो बीकानेर में स्थित है। अब तो अपना राइट ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।